बृहन्मुंबई महानगर पालिका द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं श्रुति परब आपको परिसर अध्ययन भाग 1 ये विषय पढ़ाती हूँ। बच्चों, आपको घर में ही रहना है और घर में ही रहकर पढ़ना है। आपको नियमित रूप से अपने पाठ्य पुस्तकों का वाचन करना है। जो भी टीचर आपको यहाँ पे लेसन पढ़ाती है उसको आपको रोज पढ़ना है, वाचन करना है। उसी प्रकार श्रुतलेख करना है, लेखन करना है, पहाड़े याद करने हैं। बच्चों, आपका ये जो समय है अत्यंत मूल्यवान है, आपको उसका सदुपयोग करना है। ध्यान से पढ़ना है, सुंदर राइटिंग बनानी है और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है। उसके लिए आपको समय देना है, अधिक से अधिक वाचन करना है। तो ये सूचना आप ध्यान में रखेंगे और रोज इसी तरह हमारे इस ऑनलाइन क्लास में आप जुड़ेंगे और अन्य बच्चों को भी जुड़ने के लिए कहेंगे। बच्चों, हम परिसर अध्ययन भाग 1 जो विषय पढ़ते हैं उसमें हम लोग कई सारी बातें सीखते हैं, मूल्य सीखते हैं, संस्कार हमारे ऊपर होते हैं। उनका हमें ध्यानपूर्वक उपयोग करना है। जैसे कि पानी एक नैसर्गिक संसाधन है, पानी अमूल्य है। पानी हम लोग घर में नहीं बना सकते, पानी प्रकृति की देन है। तो पानी की बचत करना, पानी को सदुपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। तो हमारा जो आज का जो पाठ है वो है पानी संचयन। तो अभी हम लोग अपनी क्लास में चलते हैं। सभी लोग ध्यान से मेरी स्क्रीन को हमारे ये जो ऑनलाइन क्लास है बृहन्मुंबई महानगर पालिका द्वारा आयोजित है। बच्चों, हमारी कक्षा 4थी, विषय हमारा परिसर अध्ययन भाग 1। हमारे पाठ का नाम है पानी संचयन। आपकी टीचर श्रुति परब। हमारा आज का सुविचार है पानी ही जीवन है, पानी बचाओ जीवन बचाओ। जल ही जीवन है। जीवन के सभी कार्यों का निष्पादन करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। धरती का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, परंतु इसमें कुछ 97% ही पानी खारा है जो पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य मात्र सिर्फ 3% ही पानी है। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए पानी बेहद आवश्यक है। सभी जीवों के लिए पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए वायु के बाद अर्थात हवा के बाद सबसे जरूरी पदार्थ है बच्चों पानी। सभी सजीवों के लिए पानी आवश्यक है। पानी की कमी के कारण दुनिया में सूखे, विभिन्न बीमारियों, पर्यावरण प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसे कई प्राकृतिक संकट पैदा हो रहे हैं। फिर भी दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा पानी की बचत का महत्व नहीं समझता। प्रकृति की चक्र पूरी तरह से पानी पर निर्भर रहता है। न केवल पानी पीने के लिए आवश्यक है, बल्कि घरेलू उपयोग, स्वच्छता, खाना बनाना, बिजली, संयंत्र सहित कृषि और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी जरूरी है। पृथ्वी पर जल एक असीम प्राकृतिक संसाधन है। पानी को बचाने के प्रयास के बिना एक दिन भी पृथ्वी पर जीना असंभव नहीं। सभी को हमारे जीवन में पानी के महत्व और पानी के कमी के दौरान आने वाली समस्या को समझना चाहिए। बच्चों, हम सभी को दैनिक जीवन में पानी की बचत करनी चाहिए। आप बच्चे जब भी स्कूल में टॉयलेट जाते हो तो नल बंद करना भूल जाते हो, नल खुला छोड़ते हो और भाग जाते हो। पानी का नल खुला छोड़कर भागने के कारण पानी की बर्बादी होती है। बच्चों, जीवन को बचाने और दुनिया को बचाने के लिए सभी को पानी की बचत करने की आदत डालनी चाहिए। जल प्रकृति की अमूल्य देन है। जल प्रत्येक जीव की आवश्यकता है। मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी भी जल के बिना जीवित नहीं रह पाते। जहाँ पानी होता है वहाँ जीवन होता है। अन्न के बिना हम कई दिनों तक भूखे रह सकते हैं, परंतु जल के बिना जीवित रहना असंभव है। पानी की एक एक बूंद कीमती है।
पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। पानी का इस्तेमाल आग बुझाने, मनोरंजन जैसे होली में रंग खेलने आदि में भी होता है। हमें फसलों, बगीचों व जानवरों आदि सभी के लिए पानी की आवश्यकता होती है। हमें बिजली व अन्य उत्पादक बनाने, यहाँ तक कि भोजन को पकाने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। पानी के बिना किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यह प्रकृति द्वारा दिया गया एक ऐसा उपहार है जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। पीने, नहाने, धोने, सफाई करने व बर्फ जमाने में हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। पानी का प्रयोग लापरवाही से नहीं करना चाहिए। हमें देश की खुशहाली के लिए पानी की एक एक बूंद को बचाना होगा, तभी हमारा भविष्य भी सुरक्षित हो पाएगा। हमें पानी की बचत करनी चाहिए। पानी का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। पानी के नल को व्यर्थ में चलते नहीं देना चाहिए। पानी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो कि पर्यावरण में संतुलन बनाए रखता है। अतः हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए तथा प्रदूषित होने से भी बचाना चाहिए। पानी के महत्व को समझते हुए इसके संरक्षण के लिए उचित कदम उठाने चाहिए ताकि भविष्य में पानी की समस्या से जूझना ना पड़े। पेड़ पौधों के लिए भी जल बहुत आवश्यक है। जल की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तथा मिट्टी से पोषक तत्व को ग्रहण करने के लिए पेड़ पौधों को जल की आवश्यकता पड़ती है। पानी समस्त जीव जंतुओं की प्यास बुझाता है और अनेक जीवों का आवास भी है। अर्थात मछलियां पानी में रहती है तो पानी जीवों का आवास भी है बच्चों। हमारे दैनिक जीवन में जल का बहुत महत्व है। यह पाचन कार्य करने के लिए शरीर की मदद करता है और हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। बादलों के बनने से लेकर वर्षा होने अर्थात जल चक्र के लिए भी पानी अति आवश्यक है। यह वातावरण में पानी के चक्रण व मौसम की स्थिति को नियंत्रित रखता है। समस्त जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। मनुष्य को पीने, नहाने, कपड़े धोने, खाना बनाने, सफाई करने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। अन्न के बिना तो हम कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं, परंतु जल के बिना जीना संभव नहीं। हमें बिजली तथा अन्य उत्पाद बनाने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। जल प्रकृति द्वारा दिया गया एक अमूल्य उपहार है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। पृथ्वी पर 71% भाग जल का है, लेकिन इसमें से अत्यधिक पानी बच्चों खारा है, अर्थात वो समुद्र का पानी है जिसे पिया नहीं जा सकता। केवल कुछ प्रतिशत जल ही पीने योग्य है। बच्चों, आपको पता है कि हमें वर्षा से पानी मिलता है। पृथ्वी पर वर्षा ही एक मुख्य स्रोत है पानी का, अर्थात वर्षा से हमें पानी मिलता है। पानी एक प्राकृतिक संसाधन है। वर्षा का पानी जमीन पर बह जाता है तो कुछ पानी जमीन में रिस जाता है। वर्षा प्रायः 3-4 महीने ही होती है। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 4 महीने वर्षा ऋतु का मौसम होता है। तो बच्चों, सिर्फ 4 महीने ही पानी मिलता है, लेकिन हमें पूरा साल पानी बचाना होता है। इसके लिए पानी का संचयन करना पड़ता है। मानव सहित सभी सजीव को वर्ष भर इस पानी का उपयोग करते हैं। इसलिए पानी का संचयन तथा किफायत से उसका उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। संचयन अर्थात क्या? संचयन अर्थात इकट्ठा करना, जमा करना। तो पानी का इकट्ठा करना, जमा करना अत्यंत आवश्यक है। उसे क्या कहेंगे? संचयन करना। यदि हम पानी का संचय नहीं करेंगे तो हमें पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा। इसलिए पानी का संचयन बच्चों करना पड़ता है। तो मैं अभी आपको बाद में पूछूंगी, पृथ्वी पर पानी का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो बारिश अर्थात वर्षा।
ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात, संचयन अर्थात जमा करना, और तीसरी बात, संचयन करने की दो विधि है, एक पुरातन जल भंडार और दूसरा आधुनिक जल भंडार। तो अभी इसका हम लोग अभ्यास करते हैं बच्चों। महाराष्ट्र में पुरातन काल से पानी की संचयन की कई विधियां प्रचलित थी। अब उनका अधिक उपयोग नहीं किया जाता। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को जीवित रहने के लिए पानी आवश्यक है। कुआं, किले के तालाब तथा टंकियां, कुइयां, छोटा कुआं, नदी पर बने बांध, पुराने तालाब, पुराने हौज, कुंड आदि पानी संचयन की पारंपरिक विधियां हैं। उसमें से कुछ तो अत्यंत सुंदर है। कुछ जल भंडारों का पानी कभी भी सूखता नहीं है। अब पहला है कुआं। पानी संचयन का जो पुरातन पद्धति है उसमें से पहला क्या है? कुआं। वर्षा का कुछ पानी रींचकर उससे प्राप्त करने के लिए कुएं खोदे जाते हैं। जी बच्चों, जमीन के अंदर पानी रींच जाता है, पानी जमा हो जाता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसे खोदकर पानी निकालना पड़ता है, जमा करना पड़ता है, उसे क्या कहेंगे? कुआं। कुएं में पानी वर्षा से आता है। जमीन में रिसे हुए वर्षा का पानी प्राप्त करने के लिए कुएं खोदे जाते हैं और फिर सभी लोग वर्ष भर इस पानी का उपयोग करते हैं। नंबर 2 है जो हम लोग अभी पुरातन पद्धति देख रहे हैं। तो पुरातन पद्धति में हमारा नंबर 2 है किले के तालाब और टंकियां। किले अर्थात क्या? हम लोगों ने प्रिया टीचर ने हमको बताया था कि शिवाजी महाराज ने कितने सारे किले बनवाए। शिवाजी महाराज का जन्म भी शिवनेरी किले पे हुआ था। तो ज्यादा से ज्यादा लोग पहले के जमाने में किले पर रहते थे, तो किले पर भी पानी की आवश्यकता पड़ती थी। तो किले के तालाब और टंकियां किस प्रकार की होती है ये हम लोग देखेंगे। ये शिवनेरी किला है और शिवनेरी किले पर किस प्रकार से तालाब और टंकियां शिवाजी महाराज ने बनाई थी। पहले लोग किलों पर रहते थे, उन्हें पानी की आवश्यकता होती थी। किलों पर तालाब थे, साथ ही पत्थरों में खनी अर्थात जो खना हुआ जो गड्ढा रहता है उसे खनी कहेंगे। खनी पानी की टंकी भी होती थी। किले में रहने वाले लोगों के लिए तालाब और टंकियों का निर्माण किया जाता था। शिवनेरी किले पर ये तालाब है। आपको पता ही है छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने स्वराज्य स्थापना के लिए कई मजबूत किले बनवाए। छत्रपति शिवाजी महाराज किले बनाते समय हमेशा कहते थे गढ़ पर पहले उदक, उदक अर्थात पानी। बच्चों, पानी का समानार्थी शब्द है उदक, आपको ध्यान रखना है। पानी का समानार्थी शब्द उदक। तो शिवाजी महाराज क्या कहते थे कि पहले उदक अर्थात पानी की उपलब्धता देखकर ही किले का निर्माण किया जाए। पानी न हो और उस स्थान पर यदि किले का निर्माण करना आवश्यक हो तो पहले चट्टान तोड़कर तालाब बनाएं। शिवाजी महाराज क्या कहते थे? चट्टान को तोड़ो और पहले तालाब बनाओ। गढ़ पर झरने भी है जिससे पानी की आवश्यकता पूरी होती है, तो भी केवल उतने में निश्चित ना हो, इसके लिए वैसे स्थान पर संचित पानी के रूप में 2-4 तालाब निर्मित करे। उसका पानी खर्च ना होने दे। गढ़ के पानी को बहुत जतन से सहेज कर रखे। अर्थात बच्चों, छत्रपति शिवाजी महाराज की इन बातों को हमें समझना है। पानी के महत्व को समझकर उसका प्रदूषण तथा अपव्यय हमें टालना होगा। पानी की बचत करनी होगी। अगला है कुइया। ये अभी हम लोग पारंपरिक अर्थात पुरातन पद्धति देख रहे हैं। पहले के जमाने में कुइयां होती थी, छोटे कुएं होते थे। कुइयां अर्थात छोटा कुआं। पीने का पानी प्राप्त करने के लिए पहले के समय में कुइयां खोदी जाती थी। इनका घेरा बच्चों कम होता था। छोटी कुइया, उसका घेरा कम होता था। डोरी से बांधी हुई डोलची, ये देखो इसको क्या कहेंगे? डोलची। डोलची से पानी निकालते हैं। डोरी से बांधी हुई डोलची को कुइया में डालकर पानी निकाला जाता था। सांगली जिले में आटपाटी नामक एक गरीब गांव है। इस गांव की बस्ती में कई कुइया, छोटे कुएं हैं। इन कुएं में वर्ष भर पानी रहता था। समयांतर इस गांव में नल द्वारा पानी की आपूर्ति होने लगी। इसके बाद कुइयों का उपयोग बंद हो गया। अब उस गांव में बहुत कम कुइया बची हुई है।
कई गांवों में ऐसा होता था कि प्रत्येक घर में ऐसी छोटी छोटी कुइयां होती थी और ये भी पानी संचयन का एक महत्वपूर्ण माध्यम था, साधन था। अगला है, ये भी कुइया है बच्चों। नदी पर बने बांध, ये भी हमारी पारंपरिक पुरातन पद्धति है। क्या कहेंगे इसे? नदी तथा मेंढ, मेंढ अर्थात नदी पर बना हुआ बांध। नदी में पानी होता है, उस पानी को रोकने के लिए नदी पर पत्थर अथवा मिट्टी की मेंढे बनाई जाती है। नदी का पानी रोकने के लिए नदियों पर बांध बनाए जाते हैं। बांध नदियों पर निर्मित किए जाते हैं। तो नदी का पानी रोकने के लिए क्या करते थे? नदियों पर बांध बनाए जाते थे। अगली विधि है बच्चों, पुराने तालाब। ये भी पुरातन पद्धति है, पारंपरिक पद्धति है। क्या कहेंगे इसे? पुराने तालाब। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अथवा जिस क्षेत्र में बड़ी नदी ना हो, वहां पहले तालाब निर्मित किए जाते थे। वहां तालाब में पानी जमा हो जाता था और उसका वर्ष भर उपयोग किया जाता था। इनके निर्माण में पत्थर तथा चूने का उपयोग किया जाता था। अगला है पुराने हौज। हौज अर्थात कुंड, इसमें भी पानी जमा किया जाता है। आज भी हमें ऐसे कई कुंड, जिसमें गर्म पानी के कुंड कह सकते हैं, ठंडे पानी के कुंड कह सकते हैं, तो ये आज भी हमें दिखाई देते हैं। जैसे वज्रेश्वरी गणेशपुरी में जाएंगे तो ऐसे कुंड हमें अधिक प्रकार से दिखाई देते हैं। पुराने हौज अर्थात कुंड, प्राचीन काल में पानी संचय करने के लिए हौज अर्थात कुंड का उपयोग किया जाता था। मुख्य रूप से प्राचीन काल के बड़े शहरों में भी ऐसे हौज होते थे। उनमें से कुछ आज भी उपयोग में है। तो बच्चों, हौज, कुंड पानी संचयन का महत्वपूर्ण माध्यम है। इस प्रकार से आप देख सकते हो, ये है पुराने हौज अथवा कुंड। अब है नवीन व्यवस्थाएं। नवीन व्यवस्था अर्थात हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, प्रगति करते हैं, विकास करते हैं, तो उसमें हम लोग बदलाव लाते हैं, अच्छी अच्छी सुविधा लाते हैं। तो उसी प्रकार ये जो पुरातन पद्धति है वो पीछे हट गई और नवीन आधुनिक व्यवस्थाएं आ गई है। उसमें पहला है बांध। बांध जो है उसका उपयोग पानी संचयन के लिए किया जाता है। ये नवीन पद्धति है, इसे कहेंगे आधुनिक पद्धति। पानी संचयन की नवीन व्यवस्थाओं में से ये प्रमुख व्यवस्था है बांध। बांध के निर्माण द्वारा पानी का अधिक मात्रा में संचय होने लगा। अगर आप जाओगे, विजिट करने, देखने जाओगे, घूमने जाओगे, तो इस बांध में किस प्रकार से पानी संचयन किया जाता है आप देख सकते हो। और इस बांध द्वारा संचित किया हुआ पानी नलों द्वारा आपको घरों घरों में पहुंचाया जाता है। तो ये नवीन आधुनिक व्यवस्था है बांध। बांध के निर्माण द्वारा पानी का संचयन अधिक मात्रा में होने लगा। अधिक पानी मिलने के कारण फसलों की खेती बड़े पैमाने पर होने लगी। खेती के लिए भी इन बांध के पानी का उपयोग होता है। महानगरों की संख्या बढ़ गई है और कारखाने खड़े हो गए हैं, तो कारखानों में भी इस पानी का उपयोग किया जाता है। विद्युत उत्पादन अर्थात बच्चों, बिजली बनाने के लिए इस पानी का उपयोग होता है। तो बिजली बनाने के लिए भी इस पानी का उपयोग संभव हुआ है। महाराष्ट्र में जायकवाड़ी, कोयना, उजनी, एलदरी जैसे अनेक बड़े बांध है। बांध के पानी का उपयोग पीने के लिए, कृषि अर्थात खेती के लिए किया जाता है, कारखानों के लिए किया जाता है, बिजली निर्माण के लिए किया जाता है और इस पानी के कारण गांव और शहरों का विकास होता है। तो यह है आधुनिक पद्धति में हमने देखा बांध। आगे है बेधन कुएं। बेधन कुएं अर्थात क्या? पानी संचित करने की
नवीन व्यवस्थाओं में बेधन कुओं का समावेश है। जमीन के अंदर के पानी का उपयोग करने के लिए पहले कुएं तथा कुइयां खोदी जाती थी, परंतु उनमें भी अधिक गहराई वाले पानी का उपयोग करना संभव नहीं था। बिजली का उपयोग प्रारंभ होने पर पंप द्वारा अधिक गहराई से जमीन में स्थित पानी को उलीचा जा सकता है। देखो बच्चों, बिजली और पंप का माध्यम का उपयोग करके पानी को खींचा जाता है और पानी खींचकर ऐसे इस प्रकार से जमा किया जाता है, जैसे आप अभी देख रहे हो। ये पंप द्वारा पानी आता है बिजली का उपयोग करके। बेधन कुएं अर्थात बोरवेल खोदे जाने लगे। ये कुएं बहुत ही गहरे होते हैं, परंतु इनका जो घेरा होता है वो छोटा होता है। आप देख सकते हो इसका गहरा जो घेरा है वो कितना छोटा है। बिजली का उपयोग करके अधिक गहरे तथा कम घेरे वाले बेधन कुएं खोदे जाते हैं। कुओं का पानी पंप द्वारा निकाला जाता है। तो अभी हमने देखा बांध और अभी दूसरा क्या देखा, बेधन कुएं। आगे बढ़ते हैं। आगे पानी संचयन की हमारी और एक विधि है और एक माध्यम है, वो है प्याऊ। प्याऊ अर्थात क्या बच्चों, हम कभी भी बाहर जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, हमें बड़ी प्यास लगती है। आजकल तो लोग पैसा देकर बिस्लरी खरीद लेते हैं और पानी पीते हैं। पैसा देके बिस्लरी खरीद के हम लोग पानी पीते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। परंतु पहले के जमाने में क्या होता था, ऐसे पानी के घड़े भरे रखे जाते थे और जिसको भी प्यास लगती थी वो आके वहां से बिना मूल्य अर्थात बिना पैसे दिए पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते थे। तो उसे क्या कहेंगे, प्याऊ। और प्याऊ पानी संचयन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। घर से बाहर जाने वाले लोगों को प्यास लगने पर पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसके लिए कुछ स्थानों पर मिट्टी के बड़े घड़ों अथवा मध्यम आकार वाले घड़ों में पानी भरकर पीने की सुविधा की जाती है। इसे क्या कहेंगे, प्याऊ अर्थात पौसला। उसके लिए कोई भी परिश्रमिक नहीं लिया जाता था, मतलब कोई भी पैसा मूल्य उसका नहीं लिया जाता था। कोई व्यक्ति अथवा संस्था ऐसे प्याऊ शुरू करते हैं। इससे लोगों को पीने के लिए पेयजल की सुविधा प्राप्त होती है। विशेष रूप से गर्मी के मौसम में इनका अधिक उपयोग होता है। बच्चों एक बात ध्यान में रखो, ये जो प्याऊ होते हैं उसका हमें या जो सार्वजनिक नल होते हैं, जैसे अभी भी हम लोग देखते हैं कहीं भी जाते, ट्रेन में रेल में प्रवास करते हैं, यात्रा करते हैं, तब हमको ऐसे सार्वजनिक नल दिखाई देते हैं, बराबर। तो ऐसे समय में पानी पीने के बाद हमें याद से उस नल को बंद करना है या फिर उसका हमें अच्छे से उपयोग करना चाहिए, वो पानी गंदा ना हो, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो सार्वजनिक नल या प्याऊ होते हैं उसका जिम्मेदारी से हमें सदुपयोग करना चाहिए। तो मैंने आधुनिक विधि 3 बताई, पहला बांध, दूसरा बेधन कुएं और तीसरा प्याऊ। ये पानी संचयन के महत्वपूर्ण माध्यम है। पानी के विभिन्न स्रोत हैं, लेकिन जब तक समझदारी से पानी का उपयोग नहीं करते, पानी के उन स्रोतों को समाप्त होने का खतरा होता है। जी बच्चों, मैंने पहले ही बताया था आपको कि हम लोग पानी घर में नहीं बना सकते। जैसे मम्मी खाना बनाती है घर में या फिर हम लोग कोई चीज बनाते हैं, वैसे हम लोग पानी घर में नहीं बना सकते। कोई भी साइंटिस्ट लैब में पानी नहीं बना सकता। पानी प्राकृतिक साधन है, इसके लिए हमें उसका संभाल कर उपयोग करना चाहिए। हमारे पृथ्वी को हरा भरा रखने और पृथ्वी का तापमान नियंत्रित इस जल के कारण ही हो पाता है। जल पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। समुद्र का जल खारा होता है, वो पीने के लिए योग्य नहीं है। पीने के जल के भंडार समाप्त हो गए हैं। सूख की मार से किसान परेशान है। जी बच्चों, अगर बारिश नहीं हुई, पानी संचय नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा और किसान उसके कारण, सूखे के कारण परेशान होते हैं। नदियां सूख रही है,
जल प्रदूषण जल संकट खड़ा कर रहा है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पेड़ काटते हैं। पेड़ काटने के कारण वर्षा अच्छे से नहीं हो पाती। जल प्रदूषण का संकट बढ़ रहा है। लगातार जंगलों की कटाई की वजह से बरसात में कमी आ रही है। बरसात के पानी का संचयन भी हम लोग नहीं कर पा रहे और बरसात का सारा पानी समुद्र में व्यर्थ चला जाता है। तो हमको ध्यान रखना है पानी का संचयन अच्छे से कैसे किस प्रकार से हो जाए। अब है पानी का दुरुपयोग। हम लोग किस प्रकार से पानी का दुरुपयोग करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। हमें लगता है कि नहीं, पानी का एक ही बूंद तो जा रहा है, दिन भर पानी बूंद बूंद टपकते रहता है, हम नल नहीं ठीक करवाते। उसके कारण क्या हो जाता है, पानी का दुरुपयोग हो जाता है। हम लोग अपने दांतों को ब्रश या शेविंग जब करते हैं तो पानी का नल खुला छोड़ देते हैं। तो बच्चों ये गलत बात है, आपको इस बातों का ध्यान रखना है। झाड़ू के बजाय बगीचे की नली का उपयोग करना। हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग गाड़ी धोते हैं या फिर बगीचों को पानी देते हैं तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, नल का उपयोग करते हैं। बहते पानी में बर्तन धोते हैं, इसके कारण अधिक पानी वेस्ट होता है। कार धोने के लिए हम लोग एक नली का उपयोग करते हैं, रिसाव वाले नल। और शौचालय हम लोग क्या करते हैं, उसका अधिक से अधिक पानी का वेस्ट करते हैं, व्यर्थ पानी बहाते हैं। बहते पानी में फलों और सब्जियों को धोने के कारण हमारा अधिक से अधिक पानी वेस्ट होता है। तो इन बातों को हमें ध्यान रखना है और पानी की बचत करनी है। आधुनिकता की अंधी दौड़ में पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। हम लोग अधिक से अधिक पेड़ काट रहे हैं, उस तुलना में हम लोग पेड़ नहीं लगाते, तो क्या हो जाता है, वर्षा नहीं हो पाती। नदियों के बहाव में पेड़ों को काटना गलत है। अगर हम लोग पेड़ काटते भी है तो उसी तुलना में हमको नए पेड़ भी लगाने हैं बच्चों। बरसात के पानी का व्यय नहीं होने देना है, हमें पानी का संचयन करना है। पानी का व्यर्थ उपयोग ना हो इसके लिए ध्यान रखना है। नल को ठीक करना है। जल का संचय ना करना, अधिक जल का संचय करते हैं और बाद में उसको फेंक देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। और बढ़ता हुआ जल प्रदूषण, अर्थात हम लोग जब गांव में जाते हैं तो नदियों में नहाते हैं, जानवरों को उधर जाके धोते हैं, तो ये गलत बात है। नदियों पर, तालाब पर कपड़े नहीं धोने हैं, वहां पर नहाना नहीं है। जल प्रदूषण को रोकना है। अब देखते हैं हमने क्या सीखा इस पाठ में। बच्चों हमने सीखा पानी संचयन की पारंपरिक विधि कौन कौन सी है। मैंने बताया था पारंपरिक विधि अर्थात पुरातन पद्धति। पहला था कुआं, दूसरा है किले के तालाब और टंकियां, तीसरा है कुइयां, चौथा है नदी तथा मेड़, मैंने बताया आपको, पांचवा है पुराने तालाब और छठवा है पुराने हौज। तो इसका हम लोग जो पुरातन पद्धति है, पारंपरिक पद्धति है, इसका हमने अभ्यास किया। फिर दूसरा है आधुनिक अर्थात नया, नवीन जो पद्धति है वो कौन सी है, बांध, बेधन कुएं और प्याऊ। इस पाठ में हमको ये सब तो हमने जानकारी प्राप्त की, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी हमको यही ध्यान में रखनी है कि पानी एक प्राकृतिक साधन है, संसाधन है, इसका हमें बचत करनी है, उसका हमें सदुपयोग करना है। पानी का व्यय या फिर पानी को व्यर्थ में वेस्ट नहीं होने देना है, पानी का दुरुपयोग नहीं करना है, ये खाली हमको ध्यान में रखना है बच्चों। और इसीलिए हमको स्कूल में ये सब विषय पढ़ाए जाते हैं, ताकि जीवन में, व्यवहार में हम लोग इसका उपयोग करें। जो भी ज्ञान हमको मिलता है उस ज्ञान का हमको व्यवहार में उपयोग करना है। ये नहीं कि खाली पढ़ लिया और दिमाग में रख लिया, उसका हमको व्यवहार में उपयोग करना है। कैसे व्यवहार में उपयोग करोगे, अगर आप लोग चलते चलते जा रहे हो और कहीं पर नल खुला हुआ है, पानी वेस्ट हो रहा है, तो आप उसको देखते रहोगे, नहीं बच्चों, उस नल को आपको बंद करना है। स्कूल में भी आपको याद से नल बंद करना है, घर में भी किसी भी प्रकार का पानी वेस्ट ना हो, इन बातों को ध्यान में रखना है। तो जो भी ज्ञान हम लोग प्राप्त करते हैं उस ज्ञान का व्यवहार में उपयोग करना है, अपने जीवन में उपयोग करना है। ठीक है बच्चों, अभी आप लोग अपना माइक चालू करेंगे और प्रश्न के उत्तर देंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखो। पहला प्रश्न कौन पढ़ेगा, माइक ऑन करो बेटा। पानी का संचय किस लिए करना चाहिए।
वेरी गुड। पानी का संचयन किस लिए करना चाहिए, कौन बताएगा? पानी का संचयन चाहिए कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं? खाली 4 ही महीने पानी आता है, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो पानी का संचयन हमें क्यों करना चाहिए? टीचर, पानी का संचयन हमें इसलिए करना चाहिए कि ज्यादा पानी वेस्ट ना हो। क्या होगा? हाँ, पानी का संचयन हमें इसलिए करना चाहिए कि पानी ज्यादा वेस्ट ना हो। अच्छा, वेस्ट ना हो। और कौन बताएगा? टीचर, वर्ष भर पानी नहीं आता है, इसलिए हमें पानी का संचयन करना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कि हमें पानी सिर्फ 4 महीने आता है और वर्ष भर हमको पानी का उपयोग होता है। तो पानी का वर्ष भर उपयोग करने के लिए हमें पानी का संचयन करना पड़ता है। देखो उत्तर पढ़ो, कौन पढ़ेगा उत्तर? खुशी, खुशी विश्वकर्मा उत्तर पढ़ो बेटा। खुशी पढ़ो, खुशी ने हैंड रेज किया है। पानी एक प्राकृतिक साधन है। दूसरा, मानव सहित सभी सजीव पानी का उपयोग करते हैं। तीसरा, हमें मिलने वाला संपूर्ण पानी वर्षा से मिलता है और हमारे पास वर्षा केवल 3 महीने ही होते हैं। चौथा, पानी संचित न करने पर हमें पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा, इसलिए पानी का संचयन करना चाहिए। वेरी गुड बच्चों। पानी एक प्राकृतिक संसाधन है, मानव सहित सभी सजीव पानी का उपयोग करते हैं। हमें मिलने वाला संपूर्ण पानी वर्षा से मिलता है और हमारे पास केवल 3 ही महीने वर्षा होती है। और पानी संचित ना किया तो हमें पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा और इसीलिए हमें पानी का संचयन करना चाहिए। अब मेरी आप बात ध्यान से सुनो, स्क्रीनशॉट लेना है और जाते ही तुरंत 9 बजे आपको बैठना है और ये प्रश्न के उत्तर, प्रश्न ऊपर नीचे उत्तर सुंदर राइटिंग में लिखना है और व्हाट्सएप पे आपको टीचर को तुरंत भेजना है ताकि टीचर आपको 5 स्टार देगी। मैं सभी टीचर को बोल के रखूंगी कि सुंदर राइटिंग वालों को 5 स्टार देना है। स्क्रीनशॉट लिया बच्चों? लिया? यस टीचर। उत्तर का भी ले लो ताकि आप बराबर उत्तर लिख सको, कोई गलती ना करे। टीचर ले लिए। अगला प्रश्न कौन पढ़ रहा है? शिवम जायसवाल पढ़ेगा। जल प्रदूषण का क्या अर्थ है? वेरी गुड। जल प्रदूषण का क्या अर्थ है, कौन बताएगा? सलोनी सिंह, सलोनी आप बताओगे? शांकनील बताओगे बेटा? शांकनील, जल प्रदूषण का क्या अर्थ है? मैंने बताया था। जल प्रदूषण का अर्थ है कि हमें पानी बचाना चाहिए। नहीं, गलत। प्रदूषण अर्थात दूषित करना, गंदा करना। प्रदूषण अर्थात गंदा करना, दूषित करना। और कौन बताएगा? किसी को आ रहा है? टीचर मैं बताऊं? अंजलि। हाँ बताओ। जल प्रदूषण का अर्थ है पानी की गुणवत्ता का कम होना, खाने का गंदा पानी तथा अनुपयोगी एवं दूषित पदार्थों के पानी में मिलने से जल प्रदूषण होता है। वेरी गुड। मैंने बताया था जल प्रदूषण अर्थात पानी गंदा होना, पानी खराब होना। जल प्रदूषण का अर्थ है पानी की गुणवत्ता अर्थात पानी की जो क्वालिटी होती है वो कम होना। धोवन जल अर्थात हम लोग कपड़ा धोते हैं तो उसका पानी खराब हो जाता है। कारखाने का गंदा पानी भी अगर नदी में हम लोग छोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? पानी दूषित हो जाएगा। अनुपयोगी एवं दूषित पदार्थों को पानी के मिलने से जल प्रदूषण होता है और ये बच्चों पानी हमारे लिए हानिकारक होता है। ये पानी पीने के लिए हमको अच्छा नहीं होता है, इससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो पानी का जल प्रदूषण नहीं हो इसका हमें ध्यान रखना है। तभी मैंने बोला ना
कि जब हम लोग गांव में जाते हैं तो नदी में नहाना नहीं है, जानवरों को नदी में डुबोना नहीं है, उनको हम लोग जाके नहलाते हैं, वो गलत बात है। कपड़ा धोने जाते हैं तालाब में, नदी में, बच्चों ये गलत बात है, इससे जल प्रदूषण होता है। स्क्रीनशॉट लिया? लिया बच्चों? उत्तर का स्क्रीनशॉट लिया? आगे बढ़ो। और उसको लिखना है बेटा, 9 बजे आप लोगों को लिखकर व्हाट्सएप पे भेजना है आपको। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में लिखो। पहला प्रश्न पढ़ेगी आकांक्षा। पढ़ो बेटा आकांक्षा। आकांक्षा आपका माइक ऑन है। प्राची तिवारी, प्राची तिवारी पढ़ो, मैंने आपका माइक ऑन किया है। खुशी रजक, खुशी रजक पढ़ो। नदियों, बांधों, कुओं, तालाबों इत्यादि जल भंडारों को पानी कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है बेटा? कौन बताएगा? टीचर मैं बताऊं? हाँ बताओ। टीचर मैं बताऊं? जल भंडारों को पानी बरसात से। टीचर वेरी गुड, बताओ ना। टीचर बांध के कारण। बांध में पानी कहाँ से आता है बेटे? नदी में पानी कहाँ से आएगा? बांध में पानी कहाँ से आएगा? मैंने बताया था, कुएं में पानी कहाँ से आएगा? तालाब में पानी कहाँ से आएगा? हाँ, बारिश के कारण। हाँ, बारिश से। बारिश से, समझा? 4 ही महीना बारिश होती है, तो इन बारिश का पानी जो होता है हम लोग इसमें जमा करते हैं, है कि नहीं? टीचर हाँ पढ़ो, उत्तर पढ़ो। नदियों, बांधों। कौन पढ़ रहा है? मिस मैं प्रिया। पढ़ो। नदियों, बांधों, कुओं, तालाबों इत्यादि जल भंडारों के वर्षों से पानी मिलते हैं। वेरी गुड प्राची। प्रिया पढ़ा ने, प्रिया ने पढ़ा ना? वेरी गुड। वर्षा से पानी मिलता है, ध्यान में रखना है। स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ू? यस मिस। कौन पढ़ेगा प्रश्न? टीचर मैं। पढ़ो। टीचर मैं। हाँ पढ़ो ना बेटा। जमीन में रिसा हुआ वर्षा का पानी किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, कौन बताएगा? अभी थोड़ी है। पढ़ो उत्तर। जमीन में रिसा हुआ वर्षा का पानी कुआं तथा बेधन कुआं खोदकर प्राप्त किया जाता है। वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। आगे बढ़ू? स्क्रीनशॉट लेकिन जमा करके नहीं रखना है, आपको लिखना है बुक में और भेजना है ग्रुप में। उत्तर लिखोगे ना बच्चा? बुक में प्रश्न उत्तर लिखना है। कौन पढ़ेगा? डोलची किसे कहते हैं? पढ़ो उत्तर। कुआं से पानी निकालने के लिए डोरी में जो बर्तन बांधा जाता था उसे डोलची कहते थे। मैंने बताया था डोलची किसे कहते हैं। जो हम लोगों ने देखा, छोटी कुइया थी और कुइया में जो बाल्टी या कोई बर्तन जो बंधा हुआ होता है उसे क्या कहेंगे? डोलची कहेंगे। और डोलची का उपयोग किस लिए होता है? पानी निकालने के लिए, है कि नहीं? कुइया से पानी निकालने के लिए डोरी में जो बर्तन बांधा जाता है उसे डोलची कहते हैं। बच्चा आर्यन गुप्ता अभी आया, मैंने उस दिन भी बताया था बच्चे कभी भी एंटर नहीं होंगे,
समय पे आना है, 7:55 पे ज्वाइंट होना है आपको। कभी भी क्लास में नहीं घुसना है और कभी भी लेफ्ट नहीं होना है। अनुशासन का पालन करना है बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लो। पढ़ो इसको। अंजलि पढ़ो। दिव्यांश आप पढ़ोगे? दिव्यांश। बांध निर्मित किया जाते हैं। बांध किसका निर्मित किए जाते हैं? बांध नदियों पर निर्मित किए जाते हैं। स्क्रीनशॉट लिया? यस मिस। इसको पढ़ो। निम्नलिखित कथन सही है या गलत लिखो। नंबर 1। प्राचीन काल में किलों पर पत्थर तोड़कर तालाब और टंकियां बनाई जाती थी। उत्तर सही है। स्क्रीनशॉट लिया? वेरी गुड। नंबर 2 कौन पढ़ेगा? प्राची आप पढ़ोगी? प्राची तिवारी। यस टीचर। पढ़ो बेटे। प्राचीन काल के कुछ खोज आज भी उपयोग में है। उत्तर क्या आएगा? उत्तर बोलो बेटा। सही। और बच्चों आपको वाचन आने के लिए आपको अधिक सराव करना है। घर में वाचन की प्रैक्टिस करनी है बच्चों। प्राचीन काल में कुछ औज का आज भी उपयोग है। सही उत्तर है। इसको कौन पढ़ेगा? मिस में हाँ पढ़ो बेटा। प्याऊ का पानी पीने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। उत्तर गलत। वेरी गुड, वेरी गुड। प्याऊ का पानी मैंने बताया था, उसमें कोई पैसे नहीं देने पड़ते। ये गलत है। पढ़ो। श्रुति गौड़ पढ़ो बेटा। श्रुति गौड़। प्राचीन काल के जल भंडार के अवशेष अनेक भागों में दिखाई देते हैं। सही। वेरी गुड। इसको पढ़ो। आर्यन गुप्ता पढ़ो बेटा। खुशी रजक पढ़ो। खुशी रजक। फिर मैं पढ़ूं खुशी? पढ़ो बेटा। बेगन कुएं का घेरा बहुत बड़ा होता है। उत्तर गलत। खाली स्थान भरो। डैश प्राकृतिक संपदा है। कौन बताएगा? डैश प्राकृतिक संपदा है। मैंने बताया था, आज बार बार मैं यही बता रही हूँ। डैश प्राकृतिक संपदा है। कौन बताएगा? पानी प्राकृतिक संपदा है। किलो पर डैश होते हैं। क्या होते हैं किलो पर? किलो पर तालाब होते थे। वेरी गुड। पीने के लिए डैश की आवश्यकता होती है। पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। वेरी गुड। स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो और उसको लिखना है। पृथ्वी पर पानी का मुख्य स्रोत कौन सा है? पृथ्वी पर पानी का मुख्य स्रोत वर्षा है। वर्षा है। वेरी गुड। पानी संचयन की पुरातन पारंपरिक विधियां हमने देखी थी अभी। कौन कौन सी याद आ रही है? कुआं, विधियां, छोटा कुआं, पुराने हौज, तालाब, पुराने जल। वेरी गुड। तो इसके उत्तर लिखने हैं। पानी संचयन की आधुनिक विधि हमने देखी थी। बांध। पानी संचयन की बांध। हाँ वेरी गुड। प्याऊ है। और बेधन कुएं।
वेदन कुएं है। अभी हम करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, बोलो इसको। पानी बचाएंगे, बोलो। पानी की बचत करेंगे। वेरी गुड। नल बिना भूले बंद करेंगे। नल बिना भूले बंद करेंगे। वेरी गुड। जल प्रदूषण को रोकेंगे। सभी बच्चे और अभी अपना वाचन को भी ध्यान में रखेंगे, वाचन आपको आना चाहिए, इसके लिए घर में प्रैक्टिस करेंगे। जो बच्चे लेट जुड़े हैं उनको यूट्यूब पे ये वीडियो मिलेगा और यूट्यूब पे वो वीडियो आपको देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है बच्चों, आज का हमारा लेसन यहीं पे खत्म होता है। धन्यवाद। बाय।